जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कृष्ण जी को टेढ़ा ठाकुर जी क्यों कहा जाता है। तो बहुत ही प्यारी सी कथा है, तो प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो कृष्ण जी को टेढ़ा ठाकुर जी क्यों कहा जाता है। वृंदावन के एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्णा जप रहा था। अयोध्या का एक भक्त वहां से गुजरा और राधे राधे कृष्णा कृष्णा सुनकर उस भक्त को बोला कि जपना ही है तो सीताराम जपो, उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो। वृंदावन का भक्त भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो। हमारे जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला भक्त बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो उनका नाम। टेढ़ा कृष्णा उनका धाम, टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया, पर उनका नाम भी टेढ़ा है, उनका काम भी टेढ़ा है, वे खुद भी टेढ़ा है, यह तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा अब यह भी बताना पड़ेगा, तो सुनो। रास रचाना, माखन चुराना, यह कौन से सीधे लोगों का काम है। और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़ा देखा है क्या। कभी काम तो सारे टेढ़े, कभी किसी के कपड़े चुराते, कभी गोपियों के वस्त्र चुराते, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते नहीं देखा। तेरा सीधा है क्या। वृंदावन के भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, यह लो अपनी लकुटी करमिया। और पटक कर बोला, यह अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। भक्त की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भक्त नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर यह भी तो बता, राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। यह कहते हुए बिहारी जी ने कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला भक्त गुस्से में अयोध्या वाले भक्त से हुई झै झै और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल देता है। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्ति से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो करते जाओ, तनिक एक सरिया ला दो, मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिया से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। भक्त बोला, इतनी अकल नहीं है क्या, इस सीधे शरीर से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। सरिया को तनिक टेढ़ा तो करो, फिर देखो कैसे एक बार में बाल्टी निकल जाती है। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही है, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो इतनी गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के बस की बात है। श्री कृष्ण का नाम जपना हम पहले ही जान चुके हैं कि श्री भगवान का नाम ही भगवान की तरह ही शाश्वत, सनातन और आनंदमय है। इस दृष्टि से उनके सभी नाम समान हैं। फिर भी यदि हम पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें तो हम श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझ सकते हैं। क्योंकि पवित्र नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए नाम की महिमा दिव्या अभिव्यक्तियों की महानता के अनुपात में है। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसीलिए उनका नाम भी विशेष है। स्वाभाविक रूप से श्री विष्णु का नाम जपना देवताओं के नाम लेने से भी अधिक महिमावान है, जबकि भगवान रामचंद्र का एक नाम श्री विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। श्रीमान महादेव ने भी देवी माँ से यही कहा है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। श्री रामचंद्र मत्स्य कूर्म तथा अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं, यह हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया है, राम नाम अन्य अवतारों के नाम से अधिक महिमावान है। शतनाम स्तोत्र भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। श्री विष्णु का एक नाम सभी वेदों के पाठ से अधिक फल देता है। फिर भी श्री विष्णु के 1000 नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से हमें वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नाम का 3 बार जप करने से प्राप्त होता है।
इससे पता चलता है कि यदि हम श्री कृष्ण का नाम एक बार जपें तो यह भगवान राम का नाम 3 बार जपने के बराबर है। श्री चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, श्री रामचंद्र का नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए यह तारक मुक्ति देने वाला है, तथा श्री कृष्ण का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, इसीलिए यह परक प्रेम देने वाला है। इस प्रकार शास्त्रों और गुरुओं से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का नाम सभी दिव्य नामों में सबसे महिमावान है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नमनम मुख्यतम कृष्णख्यम में परतम अर्थ प्रिय अर्जुन कृष्णा मेरे सभी नाम में सबसे बड़ा है। वैसे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन फिर भी वे अलग अलग हैं और दोनों के व्यक्तित्व में अद्वितीय गुण हैं। राम को समझना आसान है, लेकिन कृष्ण को समझना आसान नहीं है। राम को समझना आसान है, जिन्होंने हमें नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जीना सिखाया, लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि नियम महत्वपूर्ण होते हुए भी जीवन में नियमों से कहीं कुछ ज्यादा है। उनके सूक्ष्म संदेश को समझना मुश्किल है कि नियमों में जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में नियम होने चाहिए। यह समझना आसान है कि राम ने सीता के अलावा किसी और को अपनी प्रेमिका नहीं माना। कृष्ण द्वारा किसी भी महिला को बिना किसी विकल्प के स्वीकार करना समझना आसान नहीं है, जो उनसे उसी तरह प्यार करना चाहती थी जैसा वह जानती थी। हम राम के अस्वीकार को सही मानते हैं, लेकिन कृष्ण की स्वीकृति को गलत। हर राम की महिलाओं के साथ सीमाओं को एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के गुण के रूप में देखते हैं, लेकिन हम कृष्ण की महिलाओं के प्रति बिना किसी सवाल के प्रतिक्रिया को दयालु, गैर न्यायिक और सर्वशक्तिमान की सभी बातों को स्वीकार करने के रूप में नहीं देख सकते। उनके जीवन में अस्वीकृति का अस्तित्व नहीं था, चाहे वह रुक्मणी जैसी चमकदार राजकुमारी हो या कुब्जा जैसी शारीरिक रूप से बदसूरत कुबड़ी। उनके प्यार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी और बिना शर्त वाली थी। राम को समझना आसान है, जिन्होंने भक्तों को केवल शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कोई उनका आदर कर सकता है तो कोई पैर छू सकता है और एक सम्मानजनक और विनम्र औपचारिक दूरी से उनकी पूजा कर सकता है। उनके साथ जुड़ने के लिए खुद को परिपक्वता के स्तर तक उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसे कृष्ण को समझना मुश्किल है, जिन्होंने किसी भी रूप में प्रेम को स्वीकार किया। वे भक्तों के पास आए और उनसे उनके मैदान में उनके स्तर पर मिले। कृष्ण के साथ एक खेल साथी उनकी पीठ पर चढ़ सकता था और उनके साथ पिकनिक मना सकता था। एक माँ उन्हें बांध सकती थी और डांट सकती थी। एक बहन उनसे झगड़ सकती थी और शिकायत कर सकती थी। एक प्रेमी उनसे लड़ सकता था, खेल सकता था और उनके साथ अंतरंग हो सकता था। एक बुजुर्ग उन्हें श्राप दे सकता था। एक मित्र उनके साथ गपशप कर सकता था और हंस सकता था, और कोई भी उनसे गहनतम और अमूर्त ज्ञान ग्रहण कर सकता था। वे उन सभी को स्वीकार करते हैं जब तक कि स्रोत शुद्ध प्रेम है। दिया मिट्टी का है या सोने का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र और रिश्तेदार गरीब हैं या अमीर हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा कितना साथ देता है, यह महत्वपूर्ण है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।